Good morning, students. Today we are starting again the chapter of matrices, and we continue with our operations, that is additions, subtractions, multiplications, and further on. बच्चों, आज हम जाने कि किस प्रकार से मैट्रिक्स के अंदर हम जो है दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और किस प्रकार से जो है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बारे में ज़्यादा अध्ययन आइए करते हैं। आइए बच्चों, पहली मैट्रिक्स हमने ली A11, A12 जिसके क्या एलिमेंट हैं A21, A22, 2 इंटू 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से बी मैट्रिक्स हमने ली B11, B12 एंड B21, B22, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी का हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी उनको ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। तो A11 एलिमेंट में B11 ऐड करेंगे, A12 एलिमेंट में B12 एलिमेंट ऐड करेंगे, फिर A21 में B21 एलिमेंट ऐड करेंगे और फिर A22 में B22 एलिमेंट ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से हम जो है A प्लस B का रिजल्ट प्राप्त करेंगे। आइए थोड़ा सा हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स A है जिसके के एलिमेंट हैं 2, 3, 1, 4। ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। फिर इसी प्रकार से B मैट्रिक्स है जिसके के एलिमेंट 3, 4, 2, 1। ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब हम इन दो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि A11 एलिमेंट B11 से ऐड होगा, तो यानी 2 प्लस 3। इसी तरह 3 प्लस 4 यानी A12 और B12 से ऐड होगा 3 प्लस 4। इसी प्रकार A21 का एलिमेंट यहाँ पर है आपका 1 और B21 का एलिमेंट 2 है, तो 1 प्लस 2 यानी हेयर। और इसी प्रकार से 4 प्लस 1 यानी A22 प्लस B22 एलिमेंट और ये 4 प्लस 1। नाउ नेट शेल में आपको रिजल्ट A प्लस B का हुआ 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 4 7 एंड 1 प्लस 2 3 एंड 4 प्लस 1 5। तो आप देख रहे हैं बच्चों, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर की ही आपको प्राप्त हुई। तो एडिशन ऑपरेशन के अंदर आपको इस प्रकार से आपने ऐड करना है। अब हम एक सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल लेंगे। मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स जो हमने A ऊपर ली थी और ये जो B मैट्रिक्स जो ऊपर ली थी, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। अब A में से B को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब बच्चों, A में से B को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं A minus B can be written as A plus -1 into B। हम इस प्रकार से इसको लिखेंगे और -1 से B के एलिमेंट्स को सबको इंटू करके फिर A में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो A प्लस B का आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखें कैसे करते हैं। A के एलिमेंट हैं A माइनस B इज इक्वल टू योर A के एलिमेंट हैं आपके 2, 3, 1, 4 और फिर हम -1 से इंटू करेंगे B के एलिमेंट को, यानी 3, 4, 2, 1। अब ये -1 से आपने इंटू करना है इसको, तो आपको एलिमेंट मिल जाएंगे 2, 3, 1, 4 एज इट इज़ A के एलिमेंट, और प्लस में आपको जो एलिमेंट मिलेंगे -3,
-1 से इंटू करके -1 से 4 को इंटू करके -4, -1 से इंटू करके -2 और -1 से इंटू करके तो -1। तो इस प्रकार से आप प्राप्त करेंगे -3, -4, -2, -1। अब इस मैट्रिक्स में आप ऐड करेंगे A11 में B11 ऐड करना है, तो आपका 2 में आप -1 -3 ऐड करेंगे तो -1 बच जाएगा आपका। आप 3 में -4 ऐड करेंगे तो आपको -1 फिर बच जाएगा, और 1 में आप -2 ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा, और 4 में -1 ऐड करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। तो आपको इस प्रकार से A माइनस बी के एलिमेंट ये आपको प्राप्त हुए। अब बच्चों हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए मल्टीप्लिकेशन के बारे में अध्ययन करें। बच्चों आओ हम जो है अब मैट्रिक्स की यानी मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानें। मान लेते हैं A एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं A1 1, A12, A21, A22। ये 2 into 2 मैट्रिक्स है। अगेन सेकेंड मैट्रिक्स B, B11, B12, B21, B22, ये भी 2 into 2 मैट्रिक्स है। अब A एंड B को हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी इनको मल्टीप्लिकेशन से इसका रिजल्ट निकालना है। तो आइए इसका किस प्रकार से आप निकालेंगे। A क्रॉस B का जो रिज़ल्ट है, यानी A को B से हम गुणा करने पे ये प्राप्त करते हैं कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इंटू करेंगे। तो फर्स्ट रो में A11 एलिमेंट को B11 से आप इंटू करेंगे और प्लस करेंगे A12 इंटू B21, और इस प्रकार से ये पहला एलिमेंट आ जाएगा यानी A क्रॉस B का। इसी प्रकार से सेकंड यानी फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम यानी A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22, और इस प्रकार से यानी A12 एलिमेंट यानी सेकंड एलिमेंट इसका आ जाएगा A क्रॉस B का। इसी प्रकार से थर्ड एलिमेंट यानी सेकेंड रो को अब लेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम से इंटू करेंगे। तो A21 इंटू B11 ये फर्स्ट हो गया, और प्लस A22 इंटू B21, और ये आपका यानी A21 एलिमेंट हो गया A क्रॉस B का। और इसी प्रकार से A22 एलिमेंट के लिए आपने सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम करना है, यानी A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22। इस प्रकार से यानी ये B22 है ये एलिमेंट, और B22 एलिमेंट से इंटू करने के बाद ये आपका A22 एलिमेंट आपका A क्रॉस B का आ गया। आइए बच्चों इसका एक एग्जांपल से आप अध्ययन करते हैं। लेट अस सपोज मान लेते हैं A एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट 2, 3, 1, 4, B एक अनदर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट 3, 4 और 2, 1 है। अब A क्रॉस B का जो रिजल्ट होगा वो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से आपने इंटू करना है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको अभी बताया था। तो 2 को 3 से आपने इंटू किया प्लस 3 को 2 से इंटू किया, तो ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। इसी प्रकार फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है, यानी 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1, ये आपका हो गया A12 एलिमेंट। इसी प्रकार से सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 3 एंड 4 इंटू 2, यानी ये जो एलिमेंट है आपका हो गया A21। और A22 एलिमेंट के लिए आपको फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम से करना है, तो 1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1, तो ये आपका A22 एलिमेंट आ गया। अब इसको बेटे सॉल्व करेंगे तो A क्रॉस B के आपको जो रिज़ल्ट मिला वो ये 3 2 जा 6 एंड 6 12, और 8 और प्लस 3 11, और 3 प्लस 8 11, और 4 प्लस 4 8। तो इस प्रकार से 2 इंटू 2 मैट्रिक्स की जो आप मल्टीप्लिकेशन है ये प्राप्त करते हैं। अब बच्चों
इसी प्रकार से जैसे आपने 2 इंटू 2 मैट्रिक्स की आपने मल्टीप्लिकेशन देखी है, इसी प्रकार से 3 इंटू 3 मैट्रिक्स की भी मल्टीप्लिकेशन आप जो है इसी प्रकार से प्राप्त करेंगे, और इसके बारे में हम ज़्यादा अध्ययन आगे करेंगे। थैंक यू।